हाँ बच्चों, आप लोगों का हमारे इस चैनल जनप्रिय कोचिंग इंस्टीट्यूट पर बहुत बहुत स्वागत है। मैंने इसके पहले आप लोगों को 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन सोलर सिस्टम का पहला पार्ट हमने पढ़ाया था। आज हम आप लोगों का इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट हम पढ़ा रहे हैं और इसमें हम लोग जानेंगे कि सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी और सारे ग्रहों का क्या इसमें रोल है। तो देखिए, यहाँ हमने बतलाया है कि ये जो है ये सूर्य भगवान है, सूर्य है, सन। और सन क्या है? एक स्टार है। सन क्या है? एक स्टार है। स्टार वो होता है जिसमें अपना हीट और लाइट होता है, जिसमें अपना प्रकाश होता है, जिसमें अपना ऊर्जा होता है। तो यह जो है गैसीय पिंड है, हीलियम हाइड्रोजन जैसे गैसों से बना हुआ है और ये काफ़ी बड़ी मात्रा में ऊर्जा का संचार करता है। और इसके सबसे करीब में डिस्टेंस के आधार पर जो सबसे करीब में है वह है मरकरी। उसके बाद वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। तो सबसे करीब में जो हमारा है मरकरी। ये जितने भी ग्रह दिखाई दे रहे हैं, ग्रह क्यों हैं? क्योंकि ये लोग सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं और ग्रहों में अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। ये अंडाकार मार्ग पर ये सूर्य के चारों तरफ अपने ऑर्बिट पर घूम रहे हैं। तो सबसे करीब में जो हमारा है ग्रह वह है मरकरी। उसके बाद जो है वह वेनस है। वेनस और अर्थ में, हमारी पृथ्वी में, इसके साइज में और शेप में काफ़ी समानता है, इसीलिए इसको जुड़वा बहन के रूप में भी हम जरूर जानते हैं। तो इसके बाद जो है मार्स है, इसके बाद जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस और नेपच्यून है। तो इसमें जानने वाली बात यह है कि सूर्य के सबसे करीब में ये मरकरी है जो 88 दिनों में सूर्य के चारों तरफ एक बार चक्कर लगाती है। और यह ग्रह जो है वह सूर्य के काफ़ी करीब में है। और जो करीब में है तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर हीट और लाइट सबसे ज़्यादा उस ग्रह को मिलता होगा। तो हीट और लाइट ज़्यादा मिलने के चलते ज़्यादा हीट और लाइट इस ग्रह पर ज़्यादा मिलता है, इसलिए यहाँ पर कोई जीवन नहीं है, कोई लाइफ नहीं है। यही स्थिति आपको वेनस के साथ भी है। यह भी सूर्य के काफ़ी करीब है और यहाँ पर भी हम लोग कोई जीवन, कोई लाइफ हम लोग नहीं देखते हैं। फिर हम लोग चलते हैं पृथ्वी। इस सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं, इन सारे ग्रहों में पृथ्वी को एक यूनिक ग्रह माना जाता है। बच्चों, प्रश्न उठता है यह यूनिक ग्रह इसे क्यों कहा जाता है? तो बच्चों, इसको यूनिक ग्रह इसलिए कहा जाता है कि यह हमारी पृथ्वी ही है जो सूर्य से इतनी दूरी पर है कि न तो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा हीट लगता है, बहुत ज़्यादा तापमान इसको ज़्यादा मिलता है, और न ही यह सूर्य से काफ़ी दूर है कि वहाँ पर हीट का कमी हो या वहाँ पर ठंडा हो। तो यहाँ पर जो है हीट और लाइट जो है वह बैलेंस रूप में मिलता है। हमें उतना ही हीट और लाइट मिलता है जिससे कि यहाँ पर जीवों के रहने की लायक परिस्थितियाँ बनती हैं। तो दूसरा चीज़ है कि हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर भूमि है, जमीन जिस पर खेती की जा सकती है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर है जिसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब सारी गैसें हैं। तो ऑक्सीजन
जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसे हम सांस लेते हैं, और पानी, वाटर, जिससे हम लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। तो बच्चों, ये हमारी पृथ्वी जो है, इसीलिए इसको यूनिक ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्य से इतना ही दूरी पर है, जिससे फिर यहाँ पर जो हीट और लाइट मिलता है वो काफ़ी बैलेंस रूप में मिलता है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो है लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, मतलब जलमंडल है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर भूमि है, और यहाँ पर पानी है। मतलब यह जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जल है, हवा है और जमीन है। और ये जहाँ पर ये तीनों चीज़ें होती हैं, वहीं पर जिंदगी सरवाइव करती है, वहीं पर जिंदगी बसती है। तो यहाँ पर जीवन है। बाकी सूर्य से मार्स हुआ, मंगल ग्रह, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये सूर्य से इतने दूर हैं कि वहाँ पर ठंडक बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और वहाँ पर ठंडक के चलते कोई वहाँ पर रह नहीं सकता है। इन ग्रहों, मरकरी और वेनस के पास स्थिति यह है कि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और इन ग्रहों के पास क्या स्थिति है, मार्स, जुपिटर, ये सब, ये सूर्य से इतने दूर हैं कि यहाँ पर ठंडक बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ बच्चों, ये जो मरकरी है, वेनस है, अर्थ है और मार्स है, ये चट्टान है, जो पृथ्वी का, जो सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अपनी ओर काफ़ी उसको आकर्षित कर करके रखती है। और ये जो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो है ये गैसीय पिंड है, और यहाँ पर द्रव्य पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर ये जो है, ये जो हल्की है, इसलिए ये काफ़ी दूर दूर तक फैली हुई है। तो आपने समझा सूर्य और सूर्य के इस परिवार के बारे में। इसी परिवार में आप लोग देखेंगे कि मार्स और जुपिटर के बीच में यहाँ पर इस तरह का ये भी सूर्य के चारों तरफ घूमता है। इसको हम लोग एस्ट्रोइड्स कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं, मतलब छोटा ग्रह कहते हैं। ये इतने छोटे छोटे ग्रह हैं और ये सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। तो इनमें भी वही बात है कि इनमें भी अपना हीट और लाइट नहीं होता है, ये सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। और मेट्रोइड्स क्या है, यह सूर्य के चारों तरफ जो घूमते हैं, ये पत्थर के टुकड़े होते हैं, ये चट्टान के टुकड़े होते हैं। और कभी कभी तो आप लोग देखते हुए कि ये चट्टान के टुकड़े जो हैं हमारी पृथ्वी पर आते हैं और रास्ते में ही जल जाते हैं। कुछ ऐसे टुकड़े होते हैं, बड़े टुकड़े होते हैं, जो हमारी पृथ्वी पर आ जाते हैं, पृथ्वी पर गिरते हैं और गड्ढा बना देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा। और हम लोग देखते हैं कि जो आकाश है, जो वहाँ पर बहुत सारे मास लेवल पर मिलियंस ऑफ स्टार्स जो हैं आपको आकाश में दिखाई देते हैं, और लगता है कि ये तारों का एक नदी है, तारों का नदी। इसीलिए उसको पहले जमाने में लोग आकाश गंगा कहा करते थे, मिल्की वे। तो इस तरह की आकाश गंगा हमारे इस ब्रह्मांड में बहुत आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। हमारे जो सबसे करीब में जो आकाश गंगा है, जिसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, ये सब मिलकर के
एक गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। एक गैलेक्सी में बहुत सारे तारे होते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस स्टार्स, ये जिसमें क्लाउडी डस्ट पाए जाते हैं। और ये सब जो है, तो इस तरह का जो गैलेक्सी है, जिसका कि सूर्य हमारा एक सदस्य है। बच्चों, इस तरह का गैलेक्सी हमारे ब्रह्मांड में मिलियंस ऑफ बिलियंस गैलेक्सी सॉरी मिलियंस ऑफ मिलियन गैलेक्सी जो है हमारे आकाश में हैं, लेकिन वे हमसे इतने दूर हैं, इतने दूर है कि हमें वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये एस्ट्रोलॉजिस्ट है, उन लोगों का कहना है कि असंख्य मात्रा में गैलेक्सी जो है वो पाए जाते हैं, और इन्हीं असंख्य जो गैलेक्सी जो ब्रह्मांड में हैं, उन सबों को मिला करके हमारा एक यूनिवर्स बनता है, हमारा एक सार्वभौम बनता है। तो बच्चों, आप लोगों को ये बातें सब स्पष्ट हो गई होंगी। फिर से एक बार हम बता देते हैं कि यह जो सूर्य परिवार है, यह एक हमारा गैलेक्सी जो है, उस गैलेक्सी का एक भाग है, और इसमें इसका अपना सूर्य का अपना एक परिवार है। ये जितने ग्रह हैं, इसके